आइए हम लोग समझते हैं और देखेंगे नंबर, है ना। तो नंबर किसको बोलते हैं और नंबर कितने प्रकार के होते हैं और नंबर का आखिर क्या मतलब होता है। तो जहां पर भी यदि संख्या का बोध होता है हम लोग साधारण मतलब बोल सकते हैं। साधारण मतलब हम लोग बोल सकते हैं संख्या का बोध होना। क्या होना? संख्या का बोध होना। जहां पर भी व्यक्तियों की संख्या का बोध होता है, जानवरों की संख्या का बोध होता है या वस्तुओं की संख्या का बोध होता है तो या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि संख्या का जहां भी बोध हो उसी को बोलते हैं नंबर, है ना। तो नंबर दो प्रकार का होता है और नंबर कितने प्रकार का होता है? तो नंबर दो प्रकार का होता है। पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर का क्या मतलब है और प्लुरल नंबर का क्या मतलब है? तो सिंगुलर नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक वचन। क्या बोलते हैं? एक वचन। और प्लुरल को हम लोग बोलते हैं बहुवचन, है ना। नाम से ही पता चल रहा है सिंगुलर नंबर का मतलब है यदि एक व्यक्ति, वस्तु या जानवर का बोध हो तो उसी को हम लोग एक सिंगुलर में बोध होना बोलते हैं या सिंगुलर नंबर हम लोग बोलते हैं। बहुवचन का मतलब यदि एक से अधिक व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध हो तो उसे हम प्लुरल में बोध होना बोलते हैं, है ना। तो सिंगुलर और दूसरा प्लुरल। अब हम लोग कुछ नियम्स को देखेंगे और कुछ रूल को देखेंगे कि आखिर प्रोनाउंस या फिर नाउंस को कैसे सिंगुलर से प्लुरल में बदला जाता है, क्या नियम है सिंगुलर से प्लुरल में बदलने का। तो कुछ नियम से उस नियम्स को समझते हैं कि कैसे हम सिंगुलर से प्लुरल में बदलते हैं नाउन या प्रोनाउंस को। तो पहला जो नियम है उसको हम लोग बोलते हैं एस का नियम। क्या बोलते हैं? एस का नियम, है ना। तो एस का नियम, है ना। तो यहाँ पर यदि हमें सिंगुलर से प्लुरल में बदलना है नाउन या प्रोनाउन को सिंगुलर से प्लुरल में बदलना है तो उसका जो पहला नियम है वो नियम है एस का नियम। एस का नियम क्या है? अधिकतर प्रोनाउंस या नाउंस के बाद में एस लगा करके हम लोग सिंगुलर से प्लुरल चेंज करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि अधिकतर प्रोनाउंस या नाउंस में एस लगा करके हम लोग सिंगुलर से प्लुरल में चेंज करते हैं, बदलते हैं। जैसे काव, है ना। काव का मतलब है गाय, है ना। एक गाय का बोध हो रहा है, इसको हम लोग प्लुरल में चेंज कैसे करेंगे? तो सिंपल, है ना। सिंपल क्या है? इसमें हम लोग एस लगा देंगे, है ना। काउस क्या हो जाएगा? काउस। तो अधिकतर जो वर्ड्स है, अधिकतर जो से वर्ड्स हैं उसको या अधिकतर जो नाउन्स है, अधिकतर नाउन को सिंगुलर से प्लुरल में चेंज करने के लिए हम लोग वर्ड्स के अंत में या नाउन या प्रोनाउन के अंत में एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं और इसे ही एस का नियम बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि अधिकतर नाउन्स में एस लगा करके सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है ओ का नियम। क्या नियम है? ओ का नियम। अब ध्यान रखना है कि ओ का आखिर क्या नियम है, ओ का क्या नियम है। तो यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूं कि यदि, है ना, वर्ड के अंत में ओ हो, क्या हो? ओ हो। तो अब दो तरीका यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। यदि वर्ड के अंत में ओ है तो हम कैसे सिंगुलर से प्लुरल में उसको चेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो दो नियम है। पहला कि यदि ओ से पहले वोवेल हो, क्या हो? वोवेल हो, है ना। वोवेल हो तो एस लगाकर प्लुरल में चेंज किया जाता है। याद रखना है कि एस लगाकर प्लुरल में बदला जाता है। तो ये नियम याद रखना है कि यदि ओ से पहले वोवेल हो, जैसे एग्जांपल्स लेते हैं बम्बू। क्या लेते हैं? बम्बू, है ना। बम्बू। यहाँ पर हम लोग वर्ड के अंत में देख सकते हैं क्या है? ओ है, लेकिन ओ से पहले हमारा वोवेल है तो इसका जो सिंगुलर से प्लुरल चेंज होगा वो कैसे चेंज होगा? केवल एस लगाकर। क्या लगा करके? एस लगा के। तो हमारा हो जाएगा बम्बूज। क्या हो जाएगा? बम्बूज। तो इस नियम को याद रखना है कि यदि वर्ड के अंत में ओ हो और ओ से पहले वोवेल हो तो एस लगा करके हम लोग सिंगुलर से प्लुरल चेंज करेंगे। दूसरा, है ना, यदि ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट्स हो, है ना। कॉन्सोनेंट्स हो तो, है ना, ईएस लगाकर सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है, याद रखना है।
बनाया जाता है ना। तो जैसे कि एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं मैंगो, है ना, मैंगो। मैंगो में क्या है, वर्ड के अंत में ओ है और ओ से पहले हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसका जो प्लुरल हो जाएगा, प्लुरल कैसे चेंज करेंगे, तो ईएस लगा करके, क्या लगा करके, ईएस लगा करके हम लोग प्लुरल चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मैंगोज। क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। तो याद रखना है ओ का नियम, यदि वर्ड के अंत में ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस लगा करके हम प्लुरल में चेंज करेंगे, और यदि ओ से पहले वोवेल हो तो केवल एस लगा करके प्लुरल में चेंज करेंगे। तो ये दो नियम से, पहला है एस का नियम और दूसरा है ओ का नियम, है ना। अगला नियम का हम लोग बात करते हैं, उससे पहले मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं, है ना। बाकी यदि आपको लिखना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, अगला है वाई का नियम। क्या है, तीसरा जो नियम है वाई का नियम, है ना, वाई का नियम। वाई का नियम क्या बोलता है ना, तो सेम चीज है, यदि वर्ड के अंत में, वर्ड के अंत में वाई हो, क्या हो, वाई हो, तब हम सिंगुलर से प्लुरल कैसे चेंज करेंगे। तो यदि वर्ड्स के अंत में वाई हो तो क्या किया जाता है, तो है ना, वाई को हटा करके, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़कर, आई ई एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है, प्लुरल बनाया जाता है। याद रखना है ना। नियम क्या है, यदि वर्ड के अंत में वाई हो तो वाई को हटाकर हम लोग आई ई एस जोड़कर प्लुरल बनाएंगे या फिर प्लुरल बनाया जाता है। एग्जांपल्स में बेबी, है ना, बेबी, है ना, क्या है, बेबी। तो यहाँ पर वर्ड के अंत में क्या है, वाई है, तो वाई को हम लोग हटा देंगे, बी ए बी, और वाई को हटा करके हम लोग आई ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बेबीज। क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा, इसका बेबी का प्लुरल। तो ये नियम भी मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर मुझे बोर्ड मिटाने होंगे पहले, फिर अगला नियम हम लोग देखेंगे। अगला दो और नियम है सिंगुलर से प्लुरल चेंज करने के। चौथा नियम है, चौथा नियम हम लोग बोलते हैं, है ना, चौथा जो नियम है, चौथा है एस एस एच सी एच एस एस एक्स या फिर जेड, है ना। ये क्या नियम है समझते हैं। यदि वर्ड के अंत में, यदि नाउन के अंत में या प्रोनाउन के अंत में, यदि नाउन के अंत में एस हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, एक्स हो या जेड हो, तो सिंपल याद रखना है ई एस लगा करके, क्या लगा करके, ई एस लगा करके, ई एस लगा करके, है ना, प्लुरल बनाया जाता है, प्लुरल बनाया जाता है। क्या किया जाता है, ईएस लगा करके प्लुरल बनाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में बेंच, है ना, तो वर्ड के अंत में क्या है, सीएच, सीएच है, तो इस बेंच का प्लुरल क्या हो जाएगा, बेंचेज। क्या हो जाएगा, बेंचेज हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं क्लास, तो क्लास में क्या है, डबल एस है, तो डबल एस है वर्ड के अंत में, तो इसका प्लुरल क्या हो जाएगा, क्लासेस। क्या हो जाएगा, क्लासेस हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि हमारे हैं बस, है ना, तो वर्ड के अंत में क्या है, एस है, तो एस है तो हम कैसे प्लुरल बनाएंगे, है ना, ईएस लगा करके, तो हमारे प्लुरल्स हो जाएंगे बसेस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये नियम भी समझ में आ गया होगा। तो याद रखना है कि यदि वर्ड के अंत में एस, एस एच, सी एच, एस एस, एक्स, जेड हो, तो हम सिंपली क्या करते हैं, ईएस लगा करके सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं या फिर बनाया जाता है ना। अगला एक नियम बचा है ना, उसको याद रखना है। चलो उसको उसको भी देख ही लेते हैं, है ना। तो अगला जो नियम है वो है ना, पांचवा नियम है, और पांचवा नियम है क्या है, एफ या एफ ई का नियम, है ना, एफ या एफ ई का नियम। एफ या एफ ई का नियम क्या बोलता है, एफ या एफ ई का नियम बोलता है, यदि वर्ड के अंत में, है ना, यदि वर्ड के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटाकर, है ना, एफ या एफ ई को हटा करके, है ना, वी ई एस जोड़कर, वी ई एस जोड़कर, है ना, प्लुरल बनाया जाता है, प्लुरल बनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है
कि यदि वर्ड के अंत में एफ या एफ ई हो तो एफ या एफ ई को हटा करके बी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे वाइफ, है ना वाइफ। तो वाइफ के अंत में क्या है ना, वर्ड के अंत में हम लोग देख सकते हैं क्या है, एफ ई। तो हम लोग एफ या एफ ई को हटा करके भी इस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाइफ्स। क्या हो जाएगा, वाइफ्स। इसी प्रकार लीफ, लीफ यहाँ पर वर्ड के अंत में क्या है, वर्ड के अंत में एफ है तो एफ को हटा करके हम लोग जोड़ देंगे एल ई वी ई एस, लीव्स। इसका प्लूरल हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार बहुत सारे और वर्ड्स हैं जो ये सारे नियम फॉलो करते हैं सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए। एस का नियम, ओ का नियम, वाई का नियम, एस एस एच सी एस 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 एक्स जेड का नियम, या फिर एफ एफ ई का नियम। तो इन सभी नियम को याद रखें और बुक से एग्जाम्पल्स भी देख ले, आपको समझ आ जाएंगे। कुछ कुछ प्लूरल्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली उसका अलग ही डिफरेंट वर्ड ही होता है प्लूरल, जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका कोई रूल नहीं है, ये सभी के तो रूल है। एक रूल हमने देखा कि रूल के हिसाब से प्लूरल में चेंज किया जाता है, लेकिन वे कुछ वर्ड्स हैं जो बिना रूल का चेंज होता है। वे सभी वर्ड्स के जो प्लूरल्स होते हैं वो सभी वर्ड्स हमें याद करने पड़ते हैं। तो बेसिकली हमने देखा नंबर और ये रूल्स देखा कि सिंगुलर से प्लूरल्स में कैसे चेंज किया जाता है।